नमस्ते भगवान। दिनेश राठौड़, विधायक। कल आपने बताया था कि सुन लेने से समस्या सुलझ जाती है और सुना देने से समस्या उलझ जाती है। तो जिज्ञासा यह है कि इन दोनों में कैसे क्या होता है? सुन लेने से समस्या सुलझ जाती है। अब कोई कुछ बोल रहा है तो आप शांति से सुन लो, उसका गुबार निकल जाएगा, वो शांत हो जाएगा। आप इतनी क्षमता रखो पचाने की कि आप सुन सको और जितना उचित और योग्य जवाब हो उतना दो। लेकिन सुना देने से समस्या और बढ़ जाएगी। उसने एक कहा, आपने दो सुना दिए, उसने दो कहा, आपने चार गालियां दे दी, तो निश्चित रूप से क्लेश बढ़ जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, विकल्प खड़े हो जाएंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि सुन लो, सुनाने के चक्कर में मत पड़ो। नमस्ते। प्रिया जैन, जयपुर से। अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे पास बन जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि जैसे हम गुरुदेव को अगर दिन में 100 बार भी उनका नाम लेते हैं तो उन तक हमारी बातें पहुंच जाती हैं? पहुंच सकती हैं। जो इस टाइप की एक मान्यता है ना कि आपको अगर हिचकी आ रही तो बोले कोई ना कोई आपको याद कर रहा है। आपकी हथेली में खुजली आ रही है, इसका मतलब है दिल्ली वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्पंदन तो पैदा होते हैं। इसे हम ऐसे भी कहते हैं दूर बैठे बैठे किसी के पास तक संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। अभी हो सकता है कि स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो। अब जैसे हम दूसरों तक अपने इशारे या संदेश पहुंचा सकते हैं, ऐसे अगर हम स्वरूप का चिंतन करें, आत्मा का विचार करें, तो हमारी खुद की भी विशुद्धि बढ़ सकती है। टेलीपैथी एक शब्द है। हाँ, बिना मोबाइल के मोबाइल हो सकता है। आपको याद किया, आप उपस्थित हो गए। होता है, बहुत बार हो जाता है। ओम नमस्ते। अभी संप्रज्ञ सागर महाराज जी दिल्ली वालों को बहुत याद कर रहे थे। आज मंगलवार है क्या? कल मंगलवार है। नमस्ते। भाविक शाह, अहमदाबाद से। केवल ज्ञानी तीर्थंकर के ज्ञान में सभी जीवों की होनी झलकती है। जो होना है वह पक्का है, तो हमें ज्यादा विकल्प करने में पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? बात तो सही। हम सर्वज्ञ की श्रद्धा करें और विकल्पों के जंजाल से बचें। सर्वज्ञ की श्रद्धा करने से प्रभु जिनेश्वर के ज्ञान में झलक रहा है सब कुछ, ऐसी हमें भावना और श्रद्धा कर लेने से दुनियादारी के विकल्पों से बचना बहुत आसान हो जाता है। फिर भी उन विकल्पों से बच करके आपके लिए जो मार्गदर्शन जिन वाणी में किया है उस हिसाब से आप प्रवृत्ति करो, प्रवृत्तियां सम्यक करो, उत्साहपूर्वक विवेकपूर्वक प्रवृत्तियां करो। और फिर सब कुछ अच्छा करते हुए भी अगर बिगाड़ हो तो सर्वज्ञ की श्रद्धा होने से बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। जैसे होनहारी थी सो हुआ। मैंने अपनी सावधानी बराबर रखी। ओम। हाँ, और भी जिसके प्रश्न शीघ्रता से खड़े होते जाए और एक एक दो लाइन में अपने प्रश्न को पूर्ण करें। ऋषभ बिहार वाले भी सभी आ जाओ आगे। विपुल भी आप लोग, विपुल जी हैं, राजेश हैं, विजय जी, और ये क्या ऋषभ बिहार से, जहाँ आचार्य का 2023 में मंगलमय चतुर्मास संपन्न हुआ था, वहां से सभी लोग पधारे। नमस्ते भगवान। मेरी जिज्ञासा ये है कि आत्मा दर्शन और ज्ञान उपयोग से लिए हुए है
आत्मा का जीव का समुद्घात होता है, वो प्रक्रिया कैसे है, समुद्घात के बारे में समझा। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, प्रत्येक जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, सत्य है। वमटसार जीवकांत जी का स्वाध्याय करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जीव के साथ कई बार ऐसे माहौल बनते हैं, ऐसे अवसर आते हैं कि समुद्घात होता है। समुद्घात कैसे होता है? शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, दूसरे शरीर, वस्तु, औषध आदि का स्पर्श करके वो प्रदेश वापस आ जाते हैं। और समुद्घात जो है 7 तरह का होता है। इसको गोमटसार जी से, जीवकांत से विशेष रूप से समझा जा सकता है। नमोस्तु भगवान। भगवान ऋचा का पंच कल्याण हुआ, इसके बाद वहाँ के सुपार्षद भगवान का चमत्कार तो है ही, लेकिन वहाँ जो श्रुत कंद यंत्र जो विराजित हुआ है उसका सूर्य नमस्कार, आप सूर्य मंत्र आपके द्वारा लगा, तो वहाँ की सरस्वती इतनी मेहरबान हो चुकी है कि 28 मकान की बस्ती के अंदर गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, सीए और इंजीनियर बन चुके हैं और आगे भी ऐसा हाई एजुकेशन का दौर चालू है। अब उनकी जॉब आउट ऑफ राजस्थान है, अब वो उनकी मजबूरी है कि वो गाँव जॉब छोड़कर गांव आ नहीं सकते हैं और हम उनके पास जाना नहीं चाहते हैं। तो आने वाले समय में भगवान की सेवा और हमारी सेवा का क्या होगा, कृपया रास्ता बताइए। फैक्ट्री चालू है, 2 ज़्यादा पैदा करना चालू कर दो। ब्रह्मचर्य व्रत तो ले नहीं सकते। अब वो सर्विस चला गया, बाहर चला गया, तो अब की बजाय 2-4 करने लग जाओ ताकि एक आध यहीं रह जाए। और क्या उपाय? अब ऐसे प्रश्नों को तो ऐसे ही उत्तर हो सकते। ओम नमस्ते। और स्वाभाविक ही पहले अगर किसी के 4 भाई रहे, एक दिल्ली में सेट हो गया, जयपुर में सेट हो गया, एक गांव में माँ बाप के पास रह गया, एक आध कोई धर्म ध्यान में पारंगत हो गया, एक ही है तो उसका क्या क्या कर लोगे हैं? वो निकल गया बाहर तो टन टन गोपाल। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि भारत में ही क्यों है? क्या यह विश्व में कहीं और नहीं हो सकती थी? भारत पवित्र भूमि है, संस्कृति संस्कारों की भूमि है। तीर्थंकर महापुरुषों का जन्म भारत में हुआ है, बात ठीक है, लेकिन जिस ढंग से वर्तमान में खोज हो रही है और जिस ढंग से विदेशों में भी चंपा है, अयोध्या है, अयोध्या है, इससे लगता है नंदीश्वर की बड़ी कंबोडिया में रचना है, तो इससे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पहले इससे भी बहुत बड़ा रहा हो और वो सब जो जिन नाम पाए जा रहे हैं कहीं वहाँ भी तीर्थंकरों के जन्म वगैरह हुए हों। तो जो भी है, हम जिन भूमियों को आज मानते हैं तीर्थ रूप में वो तो मान्य हैं ही। समेश शिखर जी आप कितना भी कोई उत्पात करे, अभी कितना हेमंत सोरेन की और फिर भी कितना मतलब उपद्रव टाइप से किया, तो कोई भी कुछ भी करे, जिनकी जो हमारी मान्यता है उन्हें तो हम मान ही रहे हैं। लेकिन जब हम आधुनिक शोध, विद्वानों के आलेख और मीडिया के सोर्स से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि बाहर भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे पुरातत्व हैं, कई सारे जिनालय हैं, जैन मूर्तियां जैसी हैं जिन्हें बुद्ध मान लिया गया है। संभव है कि देश पहले और भी बड़ा रहा हो और विदेशों के कुछ हिस्से इसमें आते हों और वहाँ से भी महापुरुष हुए हों, लेकिन फिर भी जहाँ भी महापुरुष हुए हैं वो पवित्र भूमि भारत है और पवित्र है, संस्कारित है। अनार्य देशों में मतलब मिलेक्षों में तीर्थंकर आदि का जन्म नहीं होता। ओम आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर जिनवाणी एवं शास्त्र पढ़ने पर आता है कि साधु वृंद आहार में 32 ग्रास लेते हैं। 32 ग्रास का क्या अर्थ? 32 ग्रास मूलाचार में दिया है कि 1000 चावल का 1 ग्रास।
इतना गिलास, एक गिलास कहलाएगा। 1000 चावल का कितना भात बनेगा जी? 1000 चावल का अच्छा खासा भात बन जाएगा, इतना तो भात बन ही जाएगा। अब ऐसे 32 गिलास खाना है, तो जिस समय भात का ही बहुत प्रचलन था, तीर्थंकरों ने भी क्या लिया? क्षीरान्न, चावल की बनी हुई खीर। आज भी दक्षिण भारत में क्या चलता है? बहुलता से भात। लेकिन उत्तर भारत में किसी परिस्थितियों के कारण से गेहूं का बहुत प्रयोग होने लगा। तो वही है कि 1000 चावल का एक गिलास, उतने प्रमाण वस्तुएं आहार में चल गई तो वस्तु 32 गिलास प्रमाण कहलाता है। लेकिन कोई भी भले इतना इतना करके वो 100 बार खाते हों, लेकिन 32 गिलास जितना तो किसी की दम नहीं है कि वो 32 गिलास जितना भोजन आहार कर ले में हैं। 2 गिलास 3 गिलास बराबर भी जो उसका माप दिया है, उतने चावल गिन करके उतने 3-5 गिलास के बराबर भी खा लें तो ही बहुत है। ओम नमोस्तु भगवान। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज 2009 और 2010 में इच्चल करण जी और कोल्हापुर में जितनी वेदना सहन की, वो वेदना कौन से भव की उनको सहन करनी पड़ी, क्योंकि 1.5 महीने तक हम उनके साथ रहे, कोल्हापुर में भी रहे और इच्चल करण भी रहे, लेकिन वो वेदना हम देख के भी हमारी रूह कांप जाती थी। तो आचार्य श्री को ऐसा कौन से भव का पाप उदय है कि वो उनको इतनी वेदना सहन करनी पड़ी? तुम्हारी रूह कांप जाती थी, गुरु महाराज को कांपते हुए देखा कभी? उनकी रूह कांपते हुए देखी? पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग आया, कौन से भाव का पाप कर्म का उदय था? इस तरह गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलती रही, कौन से भाव का था? सुकौशल सुकुमाल मुनिराज के पांव से, जैसे गुरु महाराज का होता था ना, सुकौशल सुकुमाल मुनिराज जब अपने हवेली से चलते हैं जंगल के लिए तो उनके खून के पांव बन जाते, इतने कमजोर इतने मुलायम पांव थे कि धूल मिट्टी कांटे चुभते और खून निकल पड़ता था। तो गुरु महाराज का भी ऐसा ही होता था, आखिरी में पांव में जो घाव था। वो 5 किलोमीटर चल के गए, उनके साथ साथ कुंजबन से उमलवाड़ तक 5 किलोमीटर तक उनका पांव बनता गया। पूरा पांव नहीं, जितने में उंगली के इधर घाव था पूरा हिस्सा बन, क्योंकि वो उपचार लेते नहीं थे, औषधि करवाते नहीं थे। पट्टी के नाम पर इतना सा बांध देते थे, थोड़ा सा वो लगा देते थे कि उसमें कंकर और धूल ना घुस जाए, लेकिन अंदर से तो खून रिश्ता था। तो ये है कि किस जन्म का किस भाव का है, किसी भी भाव का हो, लेकिन इस तरह के जो तपस्वी होते हैं वो एक तरह से अविपाक निर्जरा करते हैं। अविपाक निर्जरा करते मतलब भविष्य में और कोई कर्म उदय में आने वाले हैं तो उनको संक्रमित करके पहले ही मुनिराज हैं। अभी चाहे नन्हे मुन्ने मुनिराज रोज घर में होते 2 टाइम भोजन करते, कोई अंतराय नहीं आता, लेकिन अब मुनि बन गए और अंतराय आ जाता है। तो क्या होता है कि वो जो भविष्य तक चलने वाला कर्म है, 10 कर्म की दशाएं मानी हैं, उसमें उत्कर्षण भी है, अपकर्षण भी है, संक्रमण भी है और उदीर्णा भी है। तो अब होने वाला तो है कि बाद में होगा, लेकिन इस तरह के पुरुषार्थ से उसे पहले ही निर्जरा कर दी। इसका मतलब है ऐसा कठिन तपस्या करके, भारी कर्मों की निर्जरा करके, असाता वेदनी आदि और कर्मों की निर्जरा करके उन्होंने महान कर्मों की निर्जरा की है और निकट भविष्य में भी उसका फल पाएंगे। तपस्या करके 2-4 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। ओम नमोस्तु भगवान। लोकांतिक देव को लोकांतिक क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या? नमोस्तु। आज लाइव प्रश्न पूछ रहे हो। लोकांतिक को इसलिए लोकांतिक कहते हैं कि वे जो 5वां स्वर्ग है ब्रह्मलोक, उसकी आखिरी हिस्सों में रहते हैं, कोनों में रहते हैं, इसलिए वो लोक के अंत में रहने के कारण से लोकांतिक कहलाते हैं। जैसे ब्रह्मलोक एक लोक हो गया और ब्रह्मलोक की आखिरी सीमाओं में रहते हैं, एकदम व्यवस्थित आनंद से, शांति से, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ब्रह्मलोकालया लोकांतिका। चलिए अब बोलो, दिल्ली वाले पूछेंगे अब। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी का दिल्ली में अगला चतुर्मास कब होगा? हम चतुर्मास के पहले आए नहीं तो यही हो जाता।
आए तो थे गुरु जी। अच्छा, योग संयोग होता है। अब इस बार भी कितनी कोशिश कर रहे थे दिल्ली वाले, लेकिन उस दिशा का योग नहीं बना, और पहले इतना पुरुषार्थ नहीं भी किया तो भी बन गया। हो सकता है भविष्य के गर्भ में भी कुछ छुपा हो, फिर से लाभ मिले। ओम। नमस्ते गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं कई बार रात को अकेले घर में होता हूँ, तो मतलब मुझे डर लगता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कई बार भूत प्रेत आते हैं, डर लगता है मेरे को कभी कभार। दूसरा प्रश्न है कि कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों में उनके लिए वो लड़ सकते हैं अपने लिए, लेकिन क्या जैन समाज अपने लिए लड़ सकता है? लेकिन जैन समाज तो अहिंसा का पाठ पढ़ता है। भूत एक तरह की देवों की जाति है, लेकिन इतना इजीली वो हमको नहीं मिल सकते हैं। है तो सारे लोक में, सारे मध्य लोक में फैले हुए हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि हम डरें। जब कभी अकेले में, अंधेरे में ऐसा कुछ डर लगे तो आप नमोकार के जाप करें, महावीर स्वामी का स्मरण करें, सारे भूत भग जाएंगे, फिर डर नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि हम धर्म, समाज, संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प ही हिंसा का त्याग है। गृहस्थों का, श्रावकों का संकल्प ही हिंसा का त्याग है। अगर उनके देश पर, उनके राज्य पर, उनके मंदिरों पर, उनके समाज पर, सामान्य अनाथ गरीब इंसानों पर कोई हमला बोलेगा तो मुकाबले के लिए लड़ने की मनाही नहीं है। अब एकदम दब्बू बन के कोई बैठ जाए तो इसका क्या इलाज है? नहीं तो बड़े बड़े सम्राट हुए, जैन धर्म का पालन करते थे और बड़ी बड़ी युद्धों में जीत करके और भारत की रक्षा की। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? सम्राट मेघवाहन खारवेल कौन थे? हैं? पूरे देश पर सिकंदर जैसों को धूल चटाने वाले पुरु कौन थे? दिगंबर मुनि तो थे उनके राज्य में, दिगंबर मुनियों के भक्त थे वो। तो श्रावक होता है, उसे अहिंसा धर्म का पालन करना भी है और समाज धर्म की रक्षा भी करना है। इसलिए पावरफुल होते थे, अभी भी कुछ लोग होते हैं, होना चाहिए। ओम। बोलो विपुल जी, कब आप प्रश्न पूछें? ओम नमः शिवाय।